नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। 4 अक्टूबर से आरईआई एक्सपो मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपो शुरू हो रहा है नोएडा में, वो 4 अक्टूबर से होने वाला है। और क्या कुछ अपडेट आ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए और भी अदर एनर्जीज़ के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बायो गैस के लिए, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी की यदि बात की जाए तो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर तो जैसा कुछ चल रहा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है कि जो भी खबर है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो दिलीप सिंघवी हैं उनका चलो हो गया, जो होना था, उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया। अब बहुत बड़ा असर जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो स्टॉक प्राइस है वो अभी स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे ही इस वीक तक मुझे लगता है कि सारा कुछ मामला सेटअप हो जाएगा और सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, जो कि इसके लेवल्स और जो टारगेट्स है ऑलरेडी हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 27 रुपीज़, 30 रुपीज़, 32 रुपीज़, ये जो है लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका व्यू थोड़ा भी लॉन्ग है, लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा हूँ, 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप थोड़ा भी लॉन्ग यहाँ पर रहोगे तब भी आपको सुजलॉन एनर्जी अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे सकती है। फिलहाल यहाँ पर एक जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2023। बायोगैस को स्पेशली यहाँ पर 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और फर्दर विंड एनर्जी वगैरह के ऊपर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि शेड्यूल्ड होने वाला है 4 से 6 अक्टूबर को एट द इंडियन एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश। आरईआई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एक्सपो इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि क्या कुछ डिस्कस होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोगैस, सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। द एग्जीबिशन एम्स टू एक्सेलरेट इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन। तो नेट ज़ीरो एमिशन की बात चल रही है और उसको लेकर हर तरफ यही चर्चा है, जिसमें कि सबसे ऊपर तो निकल कर हमारा सोलर एनर्जी आ रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी से मैक्सिमम यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैक्सिमम उसी से हो रही है। टोटल यहाँ पर 43% एट प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, जिसमें से 16% जो एनर्जी है वो सोलर के थ्रू जनरेट हो रहा है और बाकी का 11% जो है वो विंड नहीं, हाइड्रो पावर। 11% जो है हाइड्रो पावर के थ्रू हो रहा है और 10% विंड के थ्रू हो रहा है। और बाकी बायोगैस वगैरह और भी काफ़ी कम है, 2-3% के आसपास बायोगैस से जनरेट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्सपोजर रहेगा सोलर के ऊपर रहेगा। और खासकर यहाँ इस एक्सपो में जो 1500 करोड़ की बात हो रही है, बायोगैस के ऊपर भी, बायोमास के ऊपर भी बात चल रही है कि वहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट करके उसको भी थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ताकि वहाँ से भी कुछ जो है एनर्जी जनरेट हो सके। तो आईबीए के प्रेसिडेंट ए आर शुक्ला का कहना है कि लास्ट ईयर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी यहाँ पर सिग्निफिकेंट सक्सेस देखने को मिला था, और न्यूमरस इनिशिएटिव अनाउंस्ड किए गए थे। तो इस साल भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं खुद बनाकर बोल रहा हूँ। वी एक्सपेक्ट अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्वायरिंग एट दिस ईयर एग्जीबिशन। ठीक है। यहाँ पर G20 के अंदर भी बात चल रही थी, जिसमें कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी बात चल रही थी। उसके साथ में और भी अदर टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यह प्लेटफॉर्म में रहने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं कि 2023 में लगभग 7,000 जो है एक्सिबिटर 700 एक्सिबिटर आने की उम्मीद है। 40,000 ट्रेड विजिटर रहेंगे, 250 से अधिक स्पीकर रहेंगे, जिसमें कि पॉलिसी मेकर, इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। और इस इवेंट का जो सेगमेंट रहेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रहेंगे, उसमें आईपीपी रहेगा, सोलर सेल, सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर पैनल, बैटरी, ईवी चार्जर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सिस्टम इंटीग्रेटर, बायोमास और विंड एनर्जी। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि 16% की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी, वह सोलर से ही आ रही है। उसके साथ में जो एक्सपो है वो डेलीगेशंस को भी वेलकम करेगा। कहाँ से? तो जर्मनी, इटली, मलेशिया और यूएसए और अदर फॉरेन कंट्रीज, मेकिंग इट अ ग्लोबल हब फॉर सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन। फर्दर यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द इवेंट्स, स्पीकिंग ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द इवेंट्स, मिस्टर योगेश मुद्रास, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फो मार्केट इंडिया का, उनका यहाँ पर कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2023 एक टेस्टिमेट है टू आवर अनअवेयरिंग डेडिकेशन टू न्यूट्रिंग
सस्टेनेबल प्रोग्रेस विद इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट है इंडिया के अंदर, वह CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के 10% से भी अधिक की तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ में गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, जिसमें से कि डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट और 19,500 करोड़ का जो PLI स्कीम है, उससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। हम मानते हैं कि इंडिया जो है वह एक ग्लोबल लीडर बनकर निकल सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इंडिया का जर्नी टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इज़ नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फॉर आवर नेशन बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, ये यहाँ पर कहना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है, आप जानते होंगे कि विंड एनर्जी के अंदर तो काम करती है, उसके साथ में सोलर एनर्जी के अंदर भी काम करती है। आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, सोलर सेक्टर के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस है। हालांकि विंड एनर्जी इतनी नहीं है, लेकिन सोलर के अंदर भी कंपनी काम काज करती है। REI 2023 प्लेटफॉर्म टू शो केस एंड फर्दर एक्सेलरेट दिस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ अच्छी बातें यहाँ पर ज़रूर निकल कर आ सकती है। इंडिया का जो पोजीशन है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, वह एक लीडर की तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट इंडिया जो है एक ग्लोबल लीडर बनकर निकल रहा है, जिसमें फोर्थ हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। जिस टोटल जो 2023 की यदि हम बात करें तो 168.96 गीगावाट का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से कि 82 गीगावाट जो है वह वेरियस स्टेजेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, और 41 गीगावाट जो है वह अंडर टेंडरिंग है। इंडिया कमिटमेंट टू clean energy is undeniable. The Ministry of Power efforts to enhance transmission system capacities for evacuating 500 gigawatt of non-fossil fuel। ठीक है, तो 500 गीगावाट का जो आप जान ही रहे हैं कि 2030 तक का टारगेट दिया गया है। तो देखिए कुछ यहाँ पर अच्छी अनाउंसमेंट निकल कर आ सकती है। REI 2023 से सेट फॉर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, उससे सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को तो बेनिफिट होगा ही। हालांकि जो मेजर फोकस है वह सोलर सेक्टर के ऊपर यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन विंड एनर्जी भी पीछे नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर हमें देखने को मिलना चाहिए। और सुजलॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न इसने दे दिया है, और यदि आप इसको होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। यहाँ से जो भी होगा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होकर ही रहेगा। यदि लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल, 7 साल, 2030 एटलीस्ट जो 2030 का टारगेट रखा गया है, 7 साल तक यदि आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नहीं, आप 50,000, ठीक है, 50,000 भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट एक बार में नहीं, एक बार में 50,000 नहीं लगाना है, आप उसको डिवाइड करके डालो। क्यों? क्योंकि अभी भी थोड़ा पेनी कैटेगरी के अंदर ही स्टॉक आता है, तो एक बार में 50,000 नहीं, 10 10 10 10 इस तरह करके आप यदि लगाते जाते हो, जिस तरह से कंपनी रिकवर करती है। ठीक है, रिकवर करने का इन द सेंस कि यदि करेक्ट होती है, प्राइस करेक्ट होता है, तो थोड़ा माल खरीद लो, थोड़ा माल खरीद लो। तो इस तरह करके आप लॉन्ग टर्म के अंदर भी यदि माल लगाते हो, अब 50,000 लगाओगे तो आपको उस तरह से रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, बड़ा अगर रिस्क लोगे तो बड़ा रिटर्न मिलेंगे, तो उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। पेनी कैटेगरी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। तो यदि डूबेगा तो पूरा का पूरा पैसा भी डूब जाएगा, और बनेगा तो आपका कहाँ से कहाँ कैपिटल हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो आप जानते ही हो। तो इसलिए सारा कुछ अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ले। कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है आपको कि हाँ आप इसमें इन्वेस्ट करो या नहीं करो, केवल एक नॉलेज पर्पस के लिए ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।